Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our second chapter from economics, that is sectors of the Indian economy. So students, यहाँ पर हमने देखा, अब तक लेक्चर्स में हमने देखा है दैट जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जिन एक्टिविटीज़ में मनी इन्वॉल्व होता है उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो स्टूडेंट्स वी सॉ दैट कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो टोटल 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है. कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है? 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है. द प्राइमरी सेक्टर, यू कैन सी ओवर हियर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड दी सर्विस, दैट इज सर्विस को हम क्या कहते हैं? सर्विस को हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं. तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है आर डिवाइडेड इन दिस 3 सेक्टर. देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द काउंटिंग. हम लोगों ने देखा था कि हम जीडीपी कैसे काउंट करते हैं. तो वी सॉ दैट कि जब भी हम जीडीपी काउंट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें फाइनल गुड्स का प्राइस कंसिडर करना होता है. करेक्ट. वी सॉ कि अगर हमें तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका मॉनेटरी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. मतलब जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड देन वो मनी के बेसिस पर हम तीनों सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ वी सॉ कि जब हम मॉनेटरी वैल्यू में उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन सा वैल्यू लेना है? हमें फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू लेना है. कौन सा वैल्यू लेना है? वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. करेक्ट. क्योंकि अगर हमने फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं लिया तो नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हो सकती है. डबल काउंटिंग मतलब प्रोडक्ट एक ही बनेगा बट हम लोग उसको 2 बार काउंट कर लेंगे अगर हमने केयरफुली फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं लिया. ठीक है. फिर उसके बाद हमने हिस्टोरिकल चेंज देखा था. इसमें वी सॉ दैट कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं तो उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पहला सेक्टर जो डेवलप हुआ था वो कौन सा था? प्राइमरी था. गेटिंग. प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले डेवलप हुआ. देन उसके बाद प्राइमरी के अच्छे से डेवलप होने के बाद सेकेंडरी डेवलप हुआ एंड फाइनली टर्शरी सेक्टर भी डेवलप हुआ. मतलब इन शॉर्ट अगर हमें डेवलप होना है तो उसके लिए हमारे प्राइमरी सेक्टर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. हमने एक टॉपिक में ये भी देखा था कि तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. जितना प्रॉपरली, जितना स्पीडली हमारा प्राइमरी सेक्टर डेवलप करेगा बाकी के सारे सेक्टर्स दैट इज सेकेंडरी और टर्शरी भी उसको फॉलो करेंगे. क्लियर. ओके. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन. हम एग्जैक्टली अभी कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है. ना, जीडीपी क्या होती है? तीनों सेक्टर में जितना भी मनी आ रहा है उसका टोटल, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका टोटल. तो वी विल सी कि इस टोटल में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है. सो लेट्स स्टार्ट. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया. Graph 1 shows the production of goods and services in the 3 sector. This is shown for 2 years, that is 1973 and 2013-14. You can see how the total production has grown over the 40 years. See, यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है. ये ग्राफ में हमें तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन के बारे में दिया है. ये वाला जो ग्राफ है ये शो करता है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ 1973-74 और ये वाला जो प्रोडक्शन है ये कब का है? 2013 एंड 14 का. सो यू कैन सी दैट कि हमारा ओवरऑल जीडीपी भी इंक्रीज़ हुआ है. गेटिंग. हमारा ओवरऑल जीडीपी भी इंक्रीज़ हुआ है. जो जीडीपी हमारा कुछ पहले 5 लाख या 7 लाख के आसपास था, यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 5 लाख है, लेस देन 10 लाख है. मतलब अराउंड कुछ हम कह सकते हैं 7 to 8 लाख का जो जीडीपी था हमारा, अब वो इंक्रीज़ होकर कितना हो चुका है? मोर देन 55 लाख. मतलब ये शो करता है कि हमारी कंट्री में लास्ट 40 इयर्स में प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हुआ है. अगर आप कंट्रीब्यूशन में देखोगे
अगर हम कंट्रीब्यूशन में देखते हैं तो 1973-74 में ये जो ब्लू पार्ट है ये प्राइमरी सेक्टर है, द रेड वन इज़ द सेकेंडरी सेक्टर एंड द ग्रीन वन इज़ द टर्शरी सेक्टर। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लू वाला है दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कब? 1973-74 में। ठीक है, अब आप सेकेंड ग्राफ देखो, कब का ग्राफ है ये? 2013-14 का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखते हो तो यू कैन सी कि तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा है ना। अगर हम 73-74 से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो तीनों सेक्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो सबसे हाईएस्ट है। गेटिंग? 73-74 में पहला प्राइमरी था, दूसरा टर्शरी था और थर्ड किसका ग्रोथ था? सेकेंडरी का। 2013-14 में सिनेरियो चेंज हो चुका है। 2013-14 में फर्स्ट किसका ग्रोथ आ रहा है, मतलब सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है? टर्शरी सेक्टर का। सेकंड किसका आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर का। एंड एग्रीकल्चर जो है वो अभी किस पर है? थर्ड पर है। ठीक है, लेट्स स्टडी। ग्राफ समझा? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंपैरिजन दिया हुआ है हमें 73-74 और 13-14 40 ईयर्स में बताया हुआ है कि कितने चेंजेस आए हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पहला चेंज तो ये है कि हमारा ओवरऑल जीडीपी जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दूसरा चेंज हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दैट 1973-74 में एग्रीकल्चर सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। गेटिंग? सेकेंड टर्शरी सेक्टर सेकेंड था एंड सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन सबसे कंट्रीब्यूशन सबसे कम था। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इन द 2013-14 दैट इज सेकेंड ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, उसके साथ साथ में आप देख सकते हो कि शिफ्ट भी हुआ है। दैट इज जीडीपी में अब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का एंड थर्ड पर कौन है? प्राइमरी। ओके, why is the tertiary sector becoming so important in एक सेकेंड, we'll start it from here. हाँ, rising importance of the tertiary sector in production over the 40 years between 1973-74 and 2013-14. While production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Now क्या बताया है? ऊपर के ग्राफ को स्टडी करके हमें क्या पता चला? दैट अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन देखते हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो सेक्टर वाइज भी ग्रेट शिफ्ट आया है। 73-74 में जहाँ पर प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा था वो अब शिफ्ट होकर किस पर चला गया है? इन द सेकेंड टर्शरी सेक्टर। वाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीजन। नाउ यहाँ पे हमें क्या दिया है कि 40 ईयर्स पहले तक प्राइमरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट था एंड सडनली ऐसा क्या हुआ इन 40 ईयर्स कि प्राइमरी की जगह पर टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होने लगा, टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा। ठीक है, फर्स्ट, इन एनी कंट्री several services such as hospitals, educational institute, post and telegraph services, police station, court, village administrative office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies, etc. are required. This can be considered as the basic service. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि किसी भी कंट्री के अंदर, यहाँ पे हमें रीजंस बताया है कि वाई टर्शरी सेक्टर इज़ ग्रोइंग। ठीक है, कैसे टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है उसके रीजंस हमें यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्टली क्या बोला है? पहला रीज़न क्या है कि किसी भी कंट्री में कुछ ऐसी सर्विसेज होती है, बेसिक सर्विसेज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेलीग्राफ एंड पोस्ट सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब कुछ बेसिक सर्विसेज हैं, ठीक है। और अगर ये सर्विसेज हैं मतलब ये कौन से सेक्टर में होगी, ये सब किस में जाएगी, टर्शरी सेक्टर में जाएगी। किस में जाएगी, टर्शरी सेक्टर में। सो अगर ये सर्विसेज ग्रो हो रही है, कौन सी सर्विसेज, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये सब सर्विसेज इम्प्रूव हो रही है या इन सब सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, बिकॉज कैसा होगा, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली इन सब सर्विसेज का डिमांड भी बढ़ेगा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ या कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज टर्शरी सेक्टर में बहुत सी ऐसी बेसिक सर्विसेज भी आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ये बेसिक सर्विसेज का डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा है। Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage, and the like, as we have already seen. Greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट हमने देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। गेटिंग प्राइमरी सेकेंडरी पर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पर, सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्शरी पर, टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी पर, मतलब इन शॉर्ट तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ क्या बताया हुआ है कि जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होगा, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज का डिमांड इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उससे हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड, ये सब किसका पार्ट है, सर्विस का पार्ट है, टर्शरी का पार्ट है। सेम थिंग सेकेंडरी के साथ भी जाती है। सेकेंडरी को अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। रॉ मटेरियल को कंपनी तक, फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। प्रोडक्शन होने के बाद उसको वापस मार्केट में भेजना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो उसके लिए लोन्स वगैरह चाहिए, बैंकिंग, टर्शरी सेक्टर। मतलब इन शॉर्ट जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप होंगे वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर की जो सर्विसेज है उनका डिमांड इंक्रीज होगा, एंड दिस इज़ द सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। थर्ड, as the income level rises, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this changes quite sharply in cities, especially the big cities. अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है, लोगों का अर्निंग इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वो लोग कुछ और सर्विसेज भी डिमांड करने लगते हैं। लेकिन पहले तो जब इनकम कम होता है तो हम बेसिक सर्विसेज ही डिमांड करते हैं, बट व्हेन द इनकम इंक्रीजेज सर्विसेज भी बढ़ जाती है। जैसे बाहर खाना, घूमना, टूरिज़्म, हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाना, प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट स्कूल्स में जाना है, शॉपिंग करनी है, तो ये सब भी किस में आएगा, सर्विस में आएगा। तो इन शॉर्ट जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव होगा, इनकम के इंक्रीज होने के साथ। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे एडिशनल सर्विसेज का डिमांड भी इंक्रीज होगा। हम क्लियरली ये सिटीज़ में ज़्यादा देख सकते हैं, विलेज में तो वी कैन नॉट फाइंड सच थिंग्स मोर, लेकिन सिटीज़ में हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो रिच लोग होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं जिनका इनकम इंक्रीज होता है वो ऐसे सब चीज़ों का, ऐसी सब सर्विसेज का डिमांड बढ़ा देते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड रीज़न जिसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है। फोर्थ इज, ओवर द पास्ट डेकेड्स और सो certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services have been
rising rapidly. In chapter 4 we shall see the example of this new services and the reason for their expansion. अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे, 3 रीजंस हमने पढ़े. दिस इज़ द 4th रीज़न, जिसमें क्या बताया है हमें कि कुछ 10-20 साल से हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में न्यू सर्विसेज का डिमांड बढ़ गया है. न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई है, उनका डिमांड इंक्रीज हो रहा है. सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गेटिंग, ये नई सर्विस ऐड हुई है एंड इसका डिमांड ज़्यादा है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा है. दैट इज़ टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज न्यू सर्विसेज भी टर्शरी में ऐड हुई है. ठीक है, सो हमने 4 रीजंस पढ़े. पहला रीज़न क्या था, बेसिक सर्विसेज आती है टर्शरी में, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा उनकी डिमांड बढ़ेगी. सेकेंड वी सॉ कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ अगर हुआ तो टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली होगा. थर्ड हमने पढ़ा कि लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग एडिशनल सर्विसेज डिमांड करने लगते हैं. गेटिंग, शॉपिंग हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, ये सब नई कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो वो लोग डिमांड करने लगते हैं एंड ड्यू टू दैट रीज़न ऑल्सो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है. एंड द लास्ट इज के कुछ न्यू सर्विसेज ऐड हुई है टर्शरी सेक्टर में एंड ड्यू टू दैट रीज़न ऑल्सो सर्विस सेक्टर का डिमांड सर्विस सेक्टर दैट इज टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है. However, you must remember that not all the service sector is growing equally well. Service sector in India employ many different kinds of people. At one end, there are limited number of services and that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair person, transport person, etc. These people barely manage to earn a living and yet they perform those services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section. क्या बताया है कि दो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर की सारी सर्विसेज इक्वली इम्प्रूव नहीं हो रही. देर आर सर्विसेज जहाँ पर हमें हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए. ऐसे फील्ड्स में मनी ज़्यादा मिल रहा है, लोगों का इनकम ज़्यादा है वहाँ पर जहाँ पे स्किल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. बट ऐसी भी बहुत सी सर्विसेज है जहाँ पर लोगों को स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है एंड ड्यू टू दैट रीज़न उनका अर्निंग जो है वो बहुत कम है. बट क्योंकि दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ऐसी सर्विसेज देने का वर्क कर रहे हैं. गेटिंग, जैसे यहाँ पे क्या बताया कि अगर कम्युनिकेशन सर्विस है तो वहाँ पे स्किल्ड रिक्वायर्ड है. गेटिंग, स्किल रिक्वायर्ड है, एजुकेशन रिक्वायर्ड है. अगर ऐसे सेक्टर में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको इनकम भी ज़्यादा मिलेगी. ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या सपोज़ रिपेयर सर्विस है तो ऐसी सब जगह पर बहुत ज़्यादा स्किल या बहुत ज़्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. एंड उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो ये वर्क में इन्वॉल्व है, दो सर्विस सेक्टर ही है ये भी, लेकिन ये वर्क को एजुकेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है एंड दैट इज़ द रीज़न उनको इनकम भी बहुत कम मिलती है. उनको कम इनकम पे काम करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. गेटिंग, सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर ओवरऑल डेवलप नहीं हो रहा है. गेटिंग, अगर ओवरऑल डेवलप होता तो सर्विस सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज आती है सब जगह पर डेवलपमेंट होता, सब जगह पर लोगों को प्रॉपर अर्निंग मिलती. लेकिन सर्विस सेक्टर कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो रहा. सर्विस सेक्टर का कुछ पार्ट जो है वो हाईली डेवलप हो रहा है. ठीक है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. अभी हमने ये तो देख लिया कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर देता है. मतलब हमारी कंट्री में इनकम सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है? सर्विस सेक्टर जनरेट करता है. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है? इनकम तो कौन दे रहा है? टर्शरी दे रहा है. इनकम कौन दे रहा है? टर्शरी सेक्टर इज गिविंग द इनकम. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि इनकम अगर टर्शरी ज़्यादा दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन दे रहा है? सो अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर इनकम ज़्यादा टर्शरी दे रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी टर्शरी ही देगा. बट लेट्स सी कि क्या ये हमारा जो स्टेटमेंट हमने अभी कहा कि जहाँ पे इनकम ज़्यादा है वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, वो सही है या गलत है. ठीक है, लेट्स सी दिस. ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है. द फर्स्ट ग्राफ इज ऑफ 1972-73 एंड द सेकेंड ग्राफ इज फ्रॉम 11-12. ठीक है, पहला ग्राफ अगर आप देखते हो 72-73 में तो 74% एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर दे रहा था. मतलब अराउंड 3/4 गेटिंग 3/4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, कंट्री के 74 मतलब अराउंड 75% लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा था? अकेला प्राइमरी सेक्टर दे रहा था. 11% वॉज गिवन बाय सेकेंडरी एंड 15% वॉज गिवन बाय टर्शरी. ठीक है, ये कब का है? 72-73 का. ठीक है, इस टाइम का कंसिडर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है क्योंकि दिस वाज द टाइम जब एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी ज़्यादा कर रहा था. ठीक है, हमने पिछला ग्राफ देखा था ना, ये ग्राफ में क्या दिख रहा है हमें कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर इनकम में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये बात कब के लिए सच है? 1973-74 के लिए सही है. बट अब हम 2011-12 को देखते हैं. 2011-12 में 49% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी से. 24% आ रहा है सेकेंडरी से एंड 27% आ रहा है टर्शरी से. यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हो 11-12 में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा था? प्राइमरी सेक्टर. अगर आप इनकम देखोगे तो इनकम ज़्यादा कौन दे रहा था? टर्शरी दे रहा था. लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयमेंट इज़ गिवन मोर बाय द प्राइमरी सेक्टर. ये 72-73 में भी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्राइमरी दे रहा था एंड 11-12 में भी प्राइमरी दे रहा है. ग्राफ 2 presents percentage share of 3 sector in GDP. Now you can directly see the changing importance of this sector over 40 years. Why don't a similar shift out of primary sector happen in the case of employment? Now क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि इनकम में हमने देखा कि इनकम प्राइमरी से डायरेक्टली टर्शरी पे शिफ्ट हुई. गेटिंग जीडीपी में पहला कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका था? प्राइमरी का. बट 40 ईयर्स में वो किस पर शिफ्ट हो गया? टर्शरी पर शिफ्ट हो गया. ऐसा सेम चेंज हमको एम्प्लॉयमेंट में देखने को क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा सेम चेंज अगर इनकम सबसे ज़्यादा टर्शरी में है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा टर्शरी में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वाई? रीज़न पढ़ते हैं हम इसका. It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. Even through industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment opportunities in the industrial sector went up around 3 times. The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. क्या बताया हुआ है हमें? That सेकेंडरी और टर्शरी दो वो लोग का लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हुआ, लेकिन दे वर नॉट एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स. वो लोग ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पाए एंड दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर के ज़्यादा लोग सेकेंडरी और टर्शरी में शिफ्ट नहीं हुए. जितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए वहाँ पर शिफ्ट हो गए.
थिंक प्राइमरी और सेकेंडरी ने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए वहाँ पर शिफ्ट हो गए, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं कर पाए। गेटिंग खाली 25% लोग शिफ्ट हुए थे। तो 40 इयर्स में दो प्रोडक्शन 9 टाइम 10 टाइम्स 15 टाइम्स इंक्रीज हुआ सेकेंडरी और टर्शरी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। और जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तब तक आप सेकेंडरी टर्शरी में शिफ्ट नहीं कर सकते। वो टाइम पर आपके पास सिर्फ क्या ऑप्शन होगा, ओनली एंड ओनली प्राइमरी सेक्टर विल बी द ऑप्शन। ओके, as a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in the agriculture, producing only to a quarter of GDP. In contrast to this, the secondary and the tertiary sector produce 4/5 of the produce, whereas they employ less than half of the population. Does this mean that the workers in the agriculture are not producing as much as they could? क्या बताया कि क्योंकि secondary and tertiaries were not able to create job, were not able to create employment opportunities, that was the reason जिसकी वजह से लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे थे। ठीक, अभी भी हम देख सकते हैं कि अराउंड हाफ पॉपुलेशन कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में, और बाकी का हाफ कहाँ पर है, सेकेंडरी और टर्शरी में। सेकेंडरी और टर्शरी मिलकर ज़्यादा एक्टिव, मतलब हाफ पॉपुलेशन है, फिर भी वो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में उतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, वाई दिस इज़ हैपनिंग? गेटिंग, अगर आधा पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी में है, आधा पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड के एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा? सो इसका रीज़न हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट के एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अभी भी एम्प्लॉयमेंट में 50% है, लेकिन जीडीपी में उतना नहीं है। मतलब दो लोग ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, लेकिन इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लेना। हमने खाली यहाँ तक क्या देखा है कि इनकम ज़्यादा जनरेट हो रहा है फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी टर्शरी और सेकेंडरी में ज़्यादा नहीं है। क्यों ऐसा है? विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।